हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए ये रीड है, सारे जेंडर्स के लिए ये रीड है, ठीक है। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीड तक पहुँचोगे आपको ये गाइडेंस डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी। वन मोर थिंग, ये रीड आपकी पर्सनल रीड नहीं है, ठीक है। ये एक जनरल रीड है, कलेक्टिव्स के लिए है। तो रीड की सारी बातें आपसे रेजोनेट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी पूरी बातें भी रेजोनेट हो जाती हैं। सो रीड की बातों को आप उसी तरह से लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीड नहीं है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ और, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और अगर रीड की बातें आपको रेजोनेटेड लगती हैं, देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट एज वेल। कमेंट नहीं कर सकते तो एक हाथ ही ड्रॉप कर दो, राइट। सो चलिए जानते हैं सबसे पहले आज की रीड में ऐसा क्या है आपके कनेक्शन में इस पर्सन के साथ जो अब होकर ही रहेगा, ठीक है। ऐसा क्या है इस कनेक्शन में आपका इस पर्सन के साथ जो अब होकर ही रहेगा, ठीक है। क्या चीज़ डेफिनेटली होने वाली है आपके कनेक्शन में इस पर्सन के साथ, वही जानते हैं। ओके, क्या कार्ड्स आए हैं। वी हैव इनर वॉइस, ठीक है। नंबर 2 पाइसन साइन, फूल, एरीज साइन। वी हैव पास्ट लाइफ 18 और 9 सितंबर। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। नंबर 6 टॉरस, वर्गो, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। लेट्स सी क्या चीज़ डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में होके ही रहेंगी, क्या है जो इस कनेक्शन में होकर ही रहेगा इस पर्सन के बीच में और मेरे व्यूअर्स के बीच में। क्या चीज़ डेफिनेट है इस रिश्ते में होने के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, फूल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। क्या चीज़ है जो फूल को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, वी हैव फर्स्ट वर्ड टेम्परेंस एंड देन वी हैव वर्ल्ड, ठीक है। पास्ट लाइफ्स कनेक्शन क्यों आया है, पास्ट लाइफ्स कनेक्शन क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, वी हैव राधा कृष्णा, लवर्स का कार्ड, वाओ। एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों आया है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। अंडरस्टैंडिंग, ओके, टू मेनी कार्ड्स, कांट टेक। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ, हनुमान जी का कार्ड आया है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टावर, काल भैरव का कार्ड आया है। इसको इधर रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। और मुझे एक और डेक यूज़ करनी है सो दैट एकदम क्लियरली समझ में आ जाए कि कार्ड्स ये क्या कह रहे हैं। टैरो के थ्रू भी डिवाइन क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है काफ़ी, बहुत ज़्यादा। एंड बाय दिस फूल कार्ड इज हियर, फूल का कार्ड क्यों आया है। ओके, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ग्रेट। बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी है बहुत पैशनेट एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आ रही है। चीज़ें एकदम बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, एकदम फायरी एनर्जी है, बहुत फायर है इस समय। ओहो, ये कार्ड पहले गिरा था तो ये ले लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और ये स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, हनुमान जी का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। अंडरस्टैंडिंग, हनुमान जी, टैरो के थ्रू प्लीज गाइड करें। ये मेरी फेवरेट डेक है, तो बहुत सारी एनर्जीज होती हैं तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे जो 2 कार्ड्स पहले गिरे थे वही लूँगी मैं मैक्सिमम 3 लेती हूँ। बहुत सारे लोग एक ही लेते हैं, बट मुझे लगता है किसी कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए अगर एक की चाहे 2 या 3 भी आते हैं तो मैं डेफिनेटली ले लेती हूँ। यहाँ पे कैंसर साइन है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो पाइसन एनर्जी है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स। और क्या चाहिए, इधर रख लेते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत जो चीज़ यहाँ पर तय है, जो होके रहेगी, वो है आपका मिलन इस पर्सन के साथ। सोलमेट हो आप, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आपकी रूह जुड़ी हुई है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा आत्मा से कनेक्टेड हो आप दोनों। अगर आप लोग सेपरेटेड भी हो, आप इनसे अलग भी हो, तो भी आपकी जो दिल है कहीं ना कहीं एक ही है। आप दोनों एक ही तरह से सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस, सब कुछ सोचने समझने का तरीका बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एक जैसा है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने दिल की बात को सुनते चले आ रहे हैं इस समय, काफ़ी टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है। मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 महीने या 2 साल से ये कनेक्शन कहीं ना कहीं अटका हुआ है, लटका हुआ है। और ये इस कनेक्शन को अब इस तरीके से लटके हुए नहीं रहने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस रिश्ते का एक नया जन्म हो। जो भी ये अटकन है, जो भी चीज़ आप दोनों को एक होल्ड ऑन पोजीशन पे, पॉजिंग मोड पे ले आकर खड़ा कर दिया है जिसने भी आपको, उसका एंड करना चाहते हैं। एंडिंग ऑफ सम टफ साइकिल, ट्रांजिशन होता हुआ, बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जो भी चीज़ें, जो भी सफरिंग इस रिलेशनशिप में है, जो भी लोग इस रिलेशनशिप को अटका रहे हैं, फंसा रहे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी से ये पर्सन दूर कर रही है या कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बाहर निकालना और आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मूवमेंट, आपकी तरफ बढ़ना, बिकॉज आगे कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो दिखा रही है कि ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट करना ही चाहते हैं। और ना केवल रीयूनियन चाहते हैं, बल्कि फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट ट्रैवलिंग, फास्ट मूवमेंट दिखाता है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड उसको भी आगे भी मुझे दिखाई दे रही है वॉन्ड्स की एनर्जी, और पॉजिटिव कार्ड्स हैं, विक्ट्री का कार्ड है। एंड ये प्लानिंग एंड कैसे आगे चीज़ों को करना है, भविष्य की प्लानिंग, आपके साथ रिश्ते में कैसे चीज़ें कहाँ जाएंगी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। जो साइंस मुझे यहाँ बहुत सिग्निफिकेंटली मेजर आए हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर स्कॉर्पियन साइन है, यहाँ पर सैजिटेरियस साइन है, वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइंस आ जाते हैं। जेमिनी साइन है, यहाँ पे लियो साइन है, और सिंह राशि कह सकते हो। यहाँ पे टावर मूवमेंट है तो मतलब कैंसर, सॉरी, स्कॉर्पियो साइन है, और इधर में कैंसर है, और यहाँ पे पाइसन साइन फिर से आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो आया ही आया है, ठीक है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन्होंने मन बना लिया है इस रिश्ते में, एक नए जन्म का, एक रीबर्थ का। इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। बट येस, ये भी बात तय है कि ये पर्सन हो सकता है कि थोड़े फिकल माइंडेड हो, ठीक है, सीक्रेटिव हो अपनी इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर। हो सकता है ये आपको जो चीज़ें दिखाते हैं या जो चीज़ें प्रिटेंड करते हैं वो अलग होती हैं। आप ये भी कह सकते हो कि आप अगर कोई चीज़ बोलते हो तो इनको कंडेम करना होता है, या होता था, काटना, ठीक है। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाने वाले पर्सन हो सकते हैं, जो चीज़ें इस रिश्ते में एकदम मायने ही नहीं रखती, उन बातों को लाकर रिश्ते को स्पॉइल करने की कोशिश करना, ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जितना अटके हुए या कंफ्यूज थे, क्लियर नहीं थे, जितना ही अपने इंट्यूशन को नहीं समझ पाते थे या समझ पाती थी आपकी तरफ, जो इनकी फीलिंग्स है उनसे अगर ये भागते थे, वो मुझे दिखाई दे रहा है भागते हुए। और ये पर्सन आपसे यंग भी हो सकते हैं, बिकॉज फूल की एनर्जी आई है, यंग हो सकते हैं या हो सकती हैं, या फिर मैच्योरिटी वाइज भी ये पर्सन हो सकता है उतने स्मार्ट नहीं है जितने कि आप स्मार्ट हो, या उतने एक्टिव नहीं है जितने आप एक्टिव हो, या आपका दिमाग जितनी तेज़ी से चलता हो सकता है इनका दिमाग नहीं चलता उतनी तेज़ी से। आपको चीज़ों के बीच में, लोगों के बीच में बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना आता है। आप रिलेशनशिप को हील करना जानते हो, आप हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हो। आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के बजाय उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करना आता है। जबकि ये पर्सन जो है ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना तो जानते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना तो जानते हैं, जानती है, बट उनका सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाते। इसीलिए मैंने कहा ये इमेच्योर हो सकते हैं। बट येस, ये पर्सन भी सीख रहे हैं ग्रेजुअली सोल्यूशन कैसे निकालना है, कैसे आगे चीज़ों को बढ़ाना है, कैसे ठीक करना है। बिकॉज इनको, इनकी दुनिया आप में दिखती है। यहाँ पे भी कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है। पूरा एक साइकिल ख़त्म होकर एक नई जर्नी स्टार्ट होना, ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। मे बी आप कहीं बाहर जाने की, ट्रैवल करने का कुछ प्लान कर रहे हैं या पर्सन कर रहे हैं। बट येस, इस रिलेशनशिप में ना केवल एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे भी फर्स्ट ही आ गई थी, कॉम्प्रोमाइज़ की। और ये दिखाती है कि किसी भी रिश्ते में एक बैलेंस लेके आना, ठीक है। तराजू को एक ऐसे उस पर लाना जहाँ पर दोनों पलड़े बराबर हों, ठीक है, कोई ऊंचा नीचा ना हो।
दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनका फॉरवर्ड मूवमेंट है, ये मूवमेंट ये बहुत समय से प्लान कर रही हैं या कर रहे हैं, काफ़ी समय से इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं, और फाइनली अब ये उसको एक आकार देना चाहती हैं या चाहते हैं। इनको लगता है इनका आपसे पहले का, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ में। और इनको ये भी लगता है कि ये रिश्ता राधा कृष्ण जैसा भी है। राधा कृष्ण मतलब कि राधा की कृष्ण से शादी नहीं हुई थी, ठीक है। तो इनको ये भी लगता है कभी कभी कि शायद इनकी आपसे कभी भी शादी नहीं हो पाएगी, आपसे ये कभी शादी नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी, और उस चीज़ का इनको बहुत पछतावा भी होता है, लॉस भी फील करते हैं या करती हैं। हो सकता है इनकी अपनी लाइफ में चॉइसेस हैं इनकी, हो सकता है किसी से कोई ऐसा कमिटमेंट है स्ट्रॉन्ग, कुछ भी बॉन्ड हो सकता है किसी और के साथ, बट इनका दिल आपके साथ ही लगा है, ठीक है। यहाँ तभी सोलमेट का कार्ड भी आया है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ राधा कृष्ण की एनर्जी सेंटर पे बैठी हुई है। तो दिल तो इनका आपके पास ही है, प्यार इनको आपसे भी है, बट हो सकता है इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं और इनका कहीं और भी कनेक्शन है या किसी और से भी कमिटमेंट हो सकता है, और उसकी वजह से इनको लगता है कि आपका रिश्ता इनसे छूट रहा है, ठीक है। आप इनसे मिस हो रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी लगते हो आप इनको अपनी पहुंच से दूर दिखाई देते हो। लगता है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, अपने आप को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं, चाहती हैं, बट फिर भी लगता है इनको कि आप इनको तब भी मिल नहीं पाओगे, तब भी आपकी इनसे शादी नहीं हो पाएगी। मुझे फ्यूचर में लग रहा है ये बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए बूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी करेज के साथ, काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, इस चीज़ पे फोकस करते हुए कि अगर आप इनसे शादी नहीं भी करते हो या आप दोनों की शादी आप नहीं करते हो या ये नहीं कर पाते, एक ही बात है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, तो भी आपको ये अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, आपको मिस नहीं करना चाहते। मे भी उनको लगता है कि अगर आप किसी और से कमिटेड हो या आप किसी और के साथ हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। या ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज इतना ज़्यादा इनको क्यों रिग्रेट है, इनको इतना ज़्यादा क्यों लगता है कि आप इनकी पहुंच से दूर हो, आपको ये कैच नहीं कर सकते, आपको नहीं पकड़ सकते, या खुद को अपने आप को भी इस स्थिति में रखते हैं या रखती हैं, ठीक है। दूसरा मुझे लग रहा है कि इनके अंदर काफ़ी सोच समझ बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है जो इनको इस नतीजे पे पहुंचा रहा है कि मैं तो पूरी तरह से बदल चुका हूँ या पूरी तरह से बदल चुकी हूँ, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक पार्टनर की तरह रह सकती हूँ, दोस्त की तरह रह सकता हूँ, किसी भी तरीके से हम दोनों के बीच में हार्मनी, एक कनेक्शन होना ज़रूरी है, दैट्स इट। ये तो इनको चाहिए ही चाहिए। फिर आगे बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से नहीं डील कर रहे हैं उनकी शादी भी हो सकती है, मैं उनकी बता रही हूँ। जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या किसी और के साथ उनका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो गया तो उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, अगर आप मैरिड हो किसी से और वो किसी और से कनेक्ट हो गए हैं, डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास ही लौट के आएंगे, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी समझ सोच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इनको आपके साथ जो इनका रूहानी कनेक्शन है या जो आज का स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो इनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ये आपके पास डेफिनेटली लौट के आएंगे। अलग अलग लोग होते हैं जनरल रीड में, तो बहुत सारी जनरलाइज्ड एनर्जीज भी होती हैं, कैचअप होती है, इसलिए मैं अलग अलग टाइप के सिचुएशन को बता देती हूँ, सो दैट जिसके सिचुएशन में जो बात फिट हो उसको वैसी गाइडेंस मिल पाए, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड 2 बार आया है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस पर्सन का सीक्रेटिवली किसी के साथ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये सीक्रेटिवली किसी के साथ कनेक्टेड हैं, किसी से जुड़े हैं, या हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर आपके साथ बहुत सीक्रेटिव है, बहुत हिडन रखते हैं चीज़ों को, खुलकर बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने बताया आपको, सोच इनकी ऐसी है, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते। में भी हो सकता है कुछ ऐसे इनके अपने काम हैं, कुछ ऐसे कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ये कर रही हैं या कर रहे हैं जो आपको खुलकर बता ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी थॉट प्रोसेस आपके लिए एकदम अलग है। आपका रिश्ता इनको अपने साथ लाइफ में डिवाइन कनेक्शन लगता है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल लगता है, और उसमें तो वो किसी तरह का कंपैरिजन किसी और के साथ आपका कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहते। बट यस, इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हिडन हैं, छुपी हुई हैं, या किसी और के साथ हैं जो ये आपको अभी तक रिवील नहीं करते हैं या नहीं कर पाई हैं,
कनेक्ट नहीं करना चाहते, बट येस फॉरवर्ड मूवमेंट है, चैरिट का कार्ड है, तो मतलब आगे आना चाहते हैं, बढ़कर आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी अपनी फीलिंग्स जो आपके लिए है, ठीक है। उनके ज़िंदगी में और लोग या और लोगों की क्या चीज़ें हैं वो अभी भी वो आपसे हाइड ही करके रखना चाहेंगे या चाहेंगी। फर्स्ट कार्ड भी यही है और इधर भी यही है, तो बताएंगे नहीं खुल के। अगर ये पर्सन काफ़ी इगोइस्टिक थे, आपसे काफ़ी अकड़े रहते थे, चढ़े रहते थे, तो सोड डाउन है इस पर्सन की, अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। एरीज साइन आया है, 4 नंबर अप्रैल मंथ, 2 नंबर फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ ऑफर है, आपको ऑफर करना चाहेंगे, कोई भी पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, किसी भी तरह की डील, कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर सकते हैं, बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पर अगर ये पर्सन आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे कि इसके पास जाऊँ, उसके पास जाऊँ, इसको चूज़ करूँ, उसको चूज़ करूँ, तो उस स्टेज से बाहर आ चुके हैं और आपको इन्होंने चूज़ करने का मन बना लिया है फाइनली। एंड मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इस पर्सन को कुछ शॉकिंग मूवमेंट्स मिले हैं किसी से, ठीक है। किसी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन है, ठीक है, अगर वो आपसे मैरिड हैं और किसी और के साथ हैं, तो इनको काफ़ी शॉकिंग एक्सपीरियंस मिल रहे हैं उस पर्सन से, जो इनको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये डिसअपॉइंट हो रहे हैं उतना आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ खिंचाव फील कर रहे हैं। होता है ना कि जब लात पड़ती है तो आपको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो होता हुआ इनके ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। और अगर आप के पर्सन, ये जिनके लिए आप देख रहे हो, वो मैरिड नहीं है आपसे, आप दोनों कपल नहीं हो, मैरिड कपल नहीं हो, तो भी अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो भी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से इनको अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी शॉकिंग मूवमेंट्स, टाव मूवमेंट्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं इस समय, जिस किसी के साथ भी ये डील कर रही हैं या डील कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है इस समय। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय, जब भी वो इस रीड को देख रही हैं या देख रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ठीक है। सारे नतीजे आपके सामने खुल के आने वाले हैं, आप खोल कर रखिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस, कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं, मे भी हो सकता है आप काफ़ी सेंटिमेंटल हो इस पर्सन को लेकर, आप काफ़ी इमोशनल हो, तो आपको इनसे रिलेटेड किसी चीज़ का इंतज़ार था नतीजे का, तो वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये पर्सन इस रिश्ते में, इस पूरे कनेक्शन में प्यार डालना चाहते हैं। मैंने बोला ना, आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, आपको ही इस वक्त सेलेक्ट करना चाहते हैं, वैसी ही एनर्जी है, ठीक है। सो मे भी हो सकता है एक्वेरियस साइन भी है यहाँ पे, कुंभ राशि भी निकल के आई, मे भी हो सकता है खुलकर अपने प्यार के बारे में इजहार करें आपको, बट और चीज़ें खुद कितना खोल के बताएंगे वो डाउटफुल है, क्योंकि सीक्रेटिव पर्सन से आप डील कर रहे हो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या लोग या क्या चीज़ें, या इस पर्सन के लिए भी ये क्लियर मैसेज हो सकता है कि इनको हाइड करना ही क्यों पड़े। अगर कोई एनर्जीज, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, तो यू आर फ्री टू रिलीज देम एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। तो इट्स टाइम टू बेटर रिलीज दोज एनर्जीज फ्रॉम योर लाइफ, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन या क्या या कैसे आने वाला है। क्लियर पर्सपेक्टिव्स होंगे। कहते हैं ना, घर का कचरा साफ कर दो तो घर क्लियर दिखता है, साफ सुथरा दिखता है, एनर्जीज आपकी वाइब्रेंट होती हैं, क्लीन होती हैं। वैसे ही अपनी लाइफ में भी जितना अपने आप को डिटॉक्सिफाई करोगे, उतना ही आपके लाइफ में क्लियर लोग, क्लियर मैसेजेस, क्लियर सब कुछ, क्लियर ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस स्ट्रीट से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना, एंड रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम भी ज़रूर से करना, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।